beautiful people. How are you all doing? This is Deepika Chakravarti and welcome to another episode of Chai Pe Book Charcha, where we talk about a book over a cup of tea. And the book that I'm going to talk about today is बहुत ही soft सी, बहुत ही warm, थोड़ी सी nostalgic सी book. नाम है October Junction. ये बुक मुझे लिटरली उस जोन में ले गई जहाँ आप थोड़ा इमोशनल होते हो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हो और थोड़ा बोलते हो कि यार ये तो मेरे साथ भी हो रखा है. सो यस, ये ऐसी ही एक बुक है. तो चाय ले लो, कंफर्टेबल हो जाओ एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मुझे ना इस बुक का प्रीमियस बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. टू पीपल एक दिन कंप्लीटली स्ट्रेंजर हर साल 10 अक्टूबर को मिलते हैं. बस यही एक रूल है, नो डेली कॉल, नो व्हाट डू यू ईट, आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग बेबी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सिर्फ एक डेट. मैं सोच रही हूँ मतलब अगर मेरे लाइफ में ऐसा कोई रूल होता तो मैं तो ऑलरेडी एक हफ्ते से पहले से ही एंक्शियस हो जाती कि क्या होने वाला है. So yeah, I think that is what make this book more interesting. But हाँ, like I said, the idea is beautiful. So let's get into it. कहानी शुरू होती है बनारस से. एंड ऑनेस्टली मुझे बनारस का पूरा वाइब बहुत ही अच्छा लगता है. मैं वहाँ गई भी हूँ और अगर आप भी बनारस गए हो तो यू लिटरली स्मेल द चाय वाइल रीडिंग दिस बुक. दैट घाट की हवा, दैट ओल्ड सिटी कंफर्ट, दैट लिटरली व्हाट मेक्स दिस बुक सो इम्पोर्टेंट एंड सो कोजी. 10 अक्टूबर 2010 को चित्रा मीट सुदीप. ना दोनों अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हैं. चित्रा इज़ अ राइटर, एकदम इमोशनल है, थोड़ी लॉस्ट है, थोड़ी पैशनेट है, थोड़ी सेंसिटिव टाइप की है, यू नो द राइटर एनर्जी. और सुदीप ऑन द अदर हैंड इज़ प्रैक्टिकल, सिंपल, थोड़ा राउंड रफ अराउंड द एज एंड अ गुड हार्टेड पर्सन. दोनों डिसाइड करते हैं कि हर साल इसी डेट पे वो मिलेंगे. बस नो कॉम्प्लिकेशंस, नो टैग, नो लेबल, एक ही दिन फॉर 10 years. और स्टोरी उन्हीं 10 साल के आसपास घूमती है. उनके बीच में क्या बदला, क्या सेम रहा, क्या जिक्र हुआ, क्या चुप रहा, यही है पूरी बुक का सोल. तो दिस इज़ वॉट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज आप पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ करोगे इस तरीके की भी रिलेशनशिप होते हैं, स्पेशली these days these Gen Z people who have lot of tags, so they will definitely relate to it. The story moves around a couple of themes. First thing is unsaid relationship. Okay, so unsaid relationship is a big chunk of आजकल की relationship में. And ये वो रिश्ता होता है जो ऑफिशियल नहीं है पर दिल में परमानेंट जगह बन जाता है. मैं ये बुक पढ़ते पढ़ते सोच रही थी कि हम सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई आता है, रहता है, जिसको हमने कोई लेबल नहीं दे रखा है. बट वी नेवर फॉरगेट दोज पीपल. दे आर देयर इन आवर लाइफ एंड दे प्रोवाइड अस वार्मथ एंड सेफ्टी वेन एवर रिक्वायर्ड. This book hit that spot. Secondly, the book also talks about choices and timing. So, you know, timing is very important in relationship in our life per se. कभी कभी आप किसी से बहुत कनेक्ट करते हो बट द टाइमिंग इज उल्टा. अक्टूबर जंक्शन टॉक्स अबाउट दैट एग्जैक्ट थिंग कि अगर टाइमिंग थोड़ी सी परफेक्ट होती तो शायद लाइफ का सिनेरियो सब कुछ और ही होता, अलग ही होता. एंड ऑनेस्टली मुझे ये बहुत रिलेटेबल लगा क्योंकि हम सबके साथ एक ना एक बार ये थॉट ये थॉट ज़रूर आता है हमारे जहन में कि व्हाट इफ़ this thing would have happened at some different moment or different phase of our life. So that's what this book talks about. Then third is बनारस का feel. So बनारस को ऑथर ने सिर्फ एक बैकग्राउंड प्रॉप की तरह यूज़ नहीं किया है, ये एक कैरेक्टर जैसा ट्रीट किया गया है इसको. आप लिटरली सोच सकते हो कि चित्रा और सुदीप किसी ओल्ड चाय शॉप के कॉर्नर में बैठकर बात कर रहे हैं. बहुत ही एस्थेटिकली, बहुत ही सूदिंग वे में इनको शो किया गया है. And at different phases of the story, they keep on revisiting Banaras, which makes it much more important than just a city. Now, what I loved about this books, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे पसंद आया वो ये कि this book is very simple. इसकी simplicity मुझे भा गई. There's no drama for the sake of drama, no cheesy line, just two people and their lives slowly unfolding. It is a fast read but emotionally बहुत ही real है.
मैं 2-3 जगह लेजिट पॉज करके वॉज पॉन्डरिंग ओवर व्हाट जस्ट हैपेंड, यू नो। एंड आई लव बुक जो आपको रिफ्लेक्ट करवा दे। दिस इज़ नॉट लाइक योर ओल्ड लव स्टोरी काइंड ऑफ बुक जो आपको प्रेमचंद के बुक्स में मिलेगी, बट डेफिनेटली समथिंग दैट वी ऑल वुड रिलेट टू right now at this age. But there's something, of course, which didn't work for me. I mean, I wasn't looking for much, but एक जो चीज़ मुझमें अच्छी नहीं लगी या कुछ लोग अच्छी नहीं लगेगी कि जो बुक है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर रीबिल्डिंग या बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है, और ऑल्सो जो इसका एंडिंग है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल था। बट पर्सनली मुझे लाइट एंड इमोशनल कॉम्बो बहुत ही सूट करता है, तो आई तो डेफिनेटली लव्ड इट, मुझे से कोई शिकायत नहीं है। सो या अगर आप किसी संडे की किसी सैटरडे संडे के दिन चाय लेके सर्दी की में एक वार्मथ ढूंढ रहे हो तो दिस बुक इज़ डेफिनेटली द आंसर। सो आपको पता है क्या, वाइल रीडिंग दिस बुक मुझे अपने कुछ ओल्ड मेमोरीज भी याद आ गए। ऑफ कोर्स यू मीट पीपल, you have good conversation with them, you connect with them in a different level, but then again there is decision making जिसकी वजह से आपके रास्ते बदल जाते हैं। The book definitely reminded me of those कभी कभी एक मुलाकात ही पूरी ज़िंदगी को डिफाइन कर देते हैं वाले मोमेंट की चीज़ें। एंड कभी एक मुलाकात कुछ नहीं करती, कभी एक मुलाकात बहुत कुछ कर जाती है। तो अक्टूबर जंक्शन में यही एक चीज़ है जो कि बहुत रिलेटेबल सी लगती है। इस बुक से मुझे एटलीस्ट जो चीज़ फील हुई या जो वापस रीथिंक करने को मजबूर हुआ कि लाइफ इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ अ सिग्मॉइड कर्व पर से। एंड आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती रहेंगी एट डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ, एंड यू विल नेवर बी एबल टू predict it as much as you would want to। अगर आप चाय के साथ कोजी रीड चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सॉफ्ट बुक पसंद है, अगर आप एक वीकेंड में एक होल वाइब एंजॉय करना चाहते हो, देन डेफिनेटली येस, दिस इज़ योर बुक टू रीड, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ रीड। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप वाला मोमेंट रहा है एंड कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ टाइमिंग कभी मैच नहीं हुई, बट यू कैन नेवर डेफिनेटली फॉरगेट दैट पर्सन, कमेंट में ज़रूर लिखना, ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना उनके बारे में, क्योंकि आई थिंक कन्वर्सेशन शुड कीप फ्लोइंग, तो डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की चाय पे बुक चर्चा की बुक। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट बुक का सजेशन भी डाल दो, सो दैट आई कैन लुक आउट फॉर देम एंड रीड मोर बुक्स। सो या, दिस इज़ दीपिका, चाय लवर, बुक लवर एंड लाइफ में थोड़ा सा फिलोसोफर। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। चाय गर्म रखो, दिल हल्का रखो और बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करते रहो, बिकॉज दे आर डेफिनेटली द बिगेस्ट फ्रेंड दैट यू कैन हैव। विद दैट थॉट, बाय।